औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। दोस्तों, आप देख रहे हैं वजीफ़ा विद शाज़िया नज़र यूट्यूब चैनल। हम आपको बताएंगे कि हराम हलाल में क्या फ़र्क है। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट की है। प्यारे दोस्तों, एक यहूदी के पास मुसलमान मेहमान के तौर पर ठहरा। उस यहूदी ने मुसलमान की खिदमत में अंगूर पेश किए तो मुसलमान ने बड़े शौक से लिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो शराब लेकर आया। मुसलमान ने देखकर कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। यहूदी ने हंसकर कहा, ये जो आपने अंगूर खाए हैं ना, शराब इसी से बनी है। मुसलमान ने कहा, आपकी बीवी की तरह है। यहूदी हैरान हुआ और अपनी बीवी को बुलाकर ले आया। तो मुसलमान ने कहा कि आपकी कोई औलाद भी है? यहूदी ने कहा, जी हाँ। उसने उसको भी बुला लिया। दोनों आके खड़े हो गए। मुसलमान ने कहा कि तेरी बीवी तेरे लिए हलाल है और ये तेरी बेटी जो इसी से पैदा हुई ये तेरे लिए हराम है। यहूदी ये सुनकर हैरान हुआ और फौरन मुसलमान हो गया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कश्ती से उतारा तो उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए नूह, जितने भी तुखम और जड़ हैं तमाम की तमाम ज़मीन में बो दो। लिहाजा तुखम मिल गए और जड़ें नहीं मिली। आप नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि आवाज़ आई, ए नूह, इस अंगूर की जड़ को शैतान ने चुरा लिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि तूने अंगूर की जड़ चुराई है, ला कर दो, तो शैतान ने इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है कि तूने अंगूर की जड़ चुराई है। तब कुछ देर ही बाद अंगूर की जड़ लाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दी और एक शर्त रख दी कि जब आप जड़ बोलेंगे तो इसकी जड़ को 1 बार पानी आप देंगे और 3 बार पानी मैं दूंगा। चुनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया और अंगूर की जड़ को ज़मीन में बो दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 1 दफ़ा पानी दिया और शैतान ने 3 बार पानी दिया, यानी लोमड़ी और शेर और सूअर को मारकर खून उसकी जड़ में दबा दिया। इसीलिए जो शीरीनी अंगूर में है ना, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पहले पानी देने की वजह से है और इसमें जो शराब बनी है वो शैतान के पानी देने की वजह से है। इसलिए शराबियों का मिजाज पहले लोमड़ी जैसा होता है, फिर शेर जैसा होता है, फिर आखिर में सूअर जैसा हो जाता है। शराबी किसी को देखता नहीं, समझता नहीं, सुनता नहीं, सुनाता नहीं, बस अपने ही आएं बाएं बकता रहता है। कससुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों को पूजने वाला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब के निचोड़ने वाले पर, शराब पीने वालों पर और शराब खरीदने वालों पर, और उसकी हद 80 कोड़े हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शराब नोशी की लानत में मुब्तला होने से बचाए और जो मुसलमान किसी वजह से शराब का आदी हुआ, अल्लाह इसके दिल में नेक हिदायत पैदा करे, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताती चलूँ। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि सर, हमारी ज़िंदगियों से बरकतें क्यों निकल जाती हैं? अच्छे खासे मुसलमान हैं, बहुत सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं आता। गोरे थोड़ा सा काम करते हैं, इतना ज़्यादा आउटकम नज़र आता है। हम सुबह शाम इधर उधर भागते दौड़ते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं मिलता। 18 घंटे हम मेहनत करते हैं। औलाद है तो उसमें बरकत नहीं है, आमाल है तो उसमें बरकत नहीं है, रिस्क है तो उसमें बरकत नहीं है, कारोबार है तो बरकत नहीं है। तो हमारी ये बरकत चली कहाँ जाती है? मुसलमानों के पास से कहाँ चली जाती है? किधर ये रफू चक्कर हो जाती है? कहने लगे, बहुत आसान सी बात की है आपने। बात ये है कि हलाल में हराम को ना मिलाएं, हलाल पर रुक जाएं, बरकत आ जाएगी। मतलब ये कि आजकल मुसलमान का बच्चा जो है ना, वो हलाल पर नहीं रुकता, वो सीधा जाकर हराम पर रुकता है। उसकी वजह से उसकी सारी हलाल की बरकत चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वो वीडियो ब्राउज कर रहा है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई आयत आती है, ऊपर स्क्रॉल कर रहा है, ग़िज़ा का आया, स्क्रॉल कर दिया, पढ़ने लिखने की कोई बात आई, स्क्रॉल कर दिया, कोई दीनदारी की बात आई, अंगूठा ऊपर स्क्रॉल कर दिया। जैसे ही सामने कोई हराम चीज़ आएगी उस पर रुक जाएगा।
जैसे ही कोई थरकता बदन आएगा, अब वो मुसलमान का बच्चा है ना, वो रुक जाएगा। हाँ हाँ, आपको बातें मेरी बुरी लग रही हैं ना, बिल्कुल बुरी लग रही होंगी। अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा, क्या हम लोग सब के सब ये नहीं करते? कोई नंगा बदन आ जाएगा, हम रुक जाएंगे। कोई डांस, कोई एटम सॉन्ग नजर आएगा, हम रुक जाएंगे। अब आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं, वो सारे के सारे जो ऊपर नीचे उसके हलाल और ऑप्शन मौजूद थे, सारे के सारे उसको इग्नोर कर दिए। अच्छे खासे आपके पास हलाल के खाने ऑप्शन मौजूद हैं। आप सब्जी खा लें, आप वेजी बर्गर खा लें, आप कुछ और खा लें, लेकिन आप बोलते हैं नहीं यार, आज पप्पा स्टार्ट करते हैं। किसी ने बोला कि वहाँ ये है, फलां है, अच्छा मिलता है, आला किस्म का गोश्त मिलता है। हालांकि पक्का पक्का पता है, शक है, 90% शक है, पता भी है कि इसमें हलाल नहीं मिलता, फिर भी यार कुछ नहीं होता, हमें खाना वही खा लेंगे। ये तो VDTG रेस्टोरेंट है, यहाँ शानदार आला किस्म का खाना है, ताज़ा गोश्त मिलता है। अमेरिका में सब कुछ चलता है, कोई मसला नहीं है यार। KFC बर्गर, KFC बर्गर, वहाँ से भी गोश्त आता है, यहाँ से भी गोश्त आता है। जानबूझकर हराम के ऊपर जाते हैं, जबकि हलाल के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुदा न खास्ता 7 दिन के भूखे हैं, भूख से मर जाएंगे अगर बर्गर नहीं खाएंगे। उसके बावजूद आप हराम के ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने शादी करवा दी, आपके पास आपकी बीवी मौजूद है, हक हलाल की है, आपकी शादी हो रही है, निकाह जैसा हलाल का इवेंट मौजूद है, और उसके ऊपर अपने आप गैर लड़कियों से डांस करवा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। जबकि सामने सामने अल्लाह पाक ने आपका एटम आपके बराबर में रख दिया है, उसको छोड़कर आप बराबर में नहीं देख रहे हैं। आप सामने वाले एटम सॉन्ग को देख रहे हैं, जो बराबर में है उसको नहीं देख रहे हैं। हलाल के मौजूद होते हुए हम हराम के ऊपर जा रहे होते हैं, और ये हम लोगों ने अपना बतेरा बना लिया है। आप रिस्क पर बैठे हैं, हलाल आपके पास है, हलाल आपके पास मौजूद है, देख रहे हैं आप हराम। आप अपनी दुकान के गल्ले पर बैठे हैं और सोच आपकी हराम के ऊपर जा रही है कि यार कोई पैसे लगा दूं, लॉटरी, कोई बीमा पॉलिसी, कोई टिकट मिल रहा है, कोई बीमा पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस मिल रही है, अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा, डबल की ट्रिपल हो जाएंगे, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाएंगे। ये सब की सब आपकी सोच हराम पर जा रही है, और हलाल में बरकत भी चली जाती है। अल्लाह ने शादी कर दी है, हराम को देख रहा है, टाइम सारे का सारा हराम पर लगा रहा है। मुसलमान का बेटा, मुसलमान का बच्चा हराम के ही ऊपर बैठा है, उसको हलाल चाहिए ही नहीं, उसका हलाल से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, हलाल चाहिए नहीं, बाज नहीं आता। दुनिया भर के अवेलेबल मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद हैं, उसको छोड़कर हराम की तरफ जा रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछती हूँ, हम सबको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारा दिल हराम पे जाके रुकता है? हमारा अंगूठा हराम पे जाके रुकता है? हमारी सांसें हराम का इंतज़ार कर रही हैं? हम क्यों हराम की तरफ लपकते हैं? ये जब तक हराम ज़िंदगी से नहीं निकलेगा ना, हलाल के ऊपर बरकत नहीं आएगी। वो बेचारे कहते हैं, आलिम दीन फरमा रहे थे, एक पानी की बोतल है ना, ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं, इसमें आप 1 या 2 इंक के कतरे डाल दीजिए। अब आप बहस कर रहे हैं, ये जी 100 मिलीग्राम है, ये 100 मिलीग्राम की बोतल है, और इसके अंदर एक कतरा खाली इंक का पड़ा है, पानी काला हो गया है, क्या आप वो पानी पिएंगे? नहीं। आपकी औलाद भी पिएगी? नहीं। बाप बोलेगा मैं बाप हूँ तुम्हारा, वो कहेगी नहीं। आपकी बीवी नहीं पिएगी, आपके रिश्तेदार नहीं पिएंगे। एक कतरे ने पूरी की पूरी पानी की बोतल खराब कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से हराम का एक लम्हा आपके पूरे घंटे खा जाता है। हराम की एक छोटी सी रील आपके 24 घंटों के ऊपर कालक मल देती है। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई थी, मुझे आज तक वो बात याद है कि अल्लाह की मरफत हराम है उस शख्स पर जिसकी तन्हाई पाक ना हो। प्लीज अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए, हलाल को ऊपर लगाइए, हलाल के ऊपर लगाइए, अपनी मरफत को हलाल के ऊपर लगाइए, अपने काम के औकातों को हलाल के ऊपर लगाइए, अपने सोने को हलाल के ऊपर लगाइए, अपने जागने को हलाल के ऊपर लगाइए, और अपनी ज़िंदगी को हलाल के रास्ते पर लाइए। और अल्लाह के वास्ते ये हराम के जो चस्के हैं ना, इनको छोड़ दीजिए प्लीज़। फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बहुत सारी बरकतें नसीब होंगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबकी बहन शाजिया नज़र। खुदा हाफिज़।